Dear student, this is the fourth lecture of Physical Features of India. इस लेक्चर में हम द पेनिसुला प्लेटो के बारे में जानेंगे। गंगा और यमुना रिवर के साउथ में राइजिंग वास्ट लैंड इंडिया का पेनिसुला कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा है और उसके जस्ट नीचे यमुना, और उसके साउथ में आपको पेनिसुला इंडिया है, जिसकी शेप ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज आकार की है। इसका बटम यहाँ पे गंगा वैली है। टॉप फॉर साउथ में कन्याकुमारी लोकेटेड है। डेक्कन का पठार एक लावा पठार का एग्जाम्पल है जो वल्केनो इमिनेशन लावा से बना है। यह गोंडवाना प्लेट का पार्ट है जो टाइम लैप्स में अलग होकर प्रेजेंट से प्राप्त किया है। डेक्कन पठार के वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट और नॉर्थ में सतपुरा, मैकाल रेंज और महादेव हिल इसकी बाउंड्री बनाती है। वेस्टर्न घाट को और कई नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में नीलगिरी, तमिलनाडु में अन्नामलाई और केरल में इलायची हिल के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से अधिक ऊंचा है और कंटिन्यू एक्सक्लूसिव यानी अखंडित सिचुएशन में फैला हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ देख सकते हो, कहीं पे ये कटा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा वेस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट इरोजन के कारण कई प्लेस पे चॉप्ड है, यानी कटा फटा है। किसके कारण? इरोजन के कारण। और इरोजन किससे होता है? तो नदियों से होता है, रिवर से होता है। वेस्टर्न घाट की एवरेज ऊंचाई 1500 मीटर है जो साउथ की ओर इंक्रीज करती है। अन्नाई मुड़ी 2695 मीटर पेनिसुला प्लेटो का सबसे ऊंची पिक है जो अन्नामलाई हिल पर सिचुएटेड है। इसके अलावा डोडाबेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है जो नीलगिरी हिल पर सिचुएटेड है। पेनिसुला इंडिया की मोस्ट रिवर का ऑरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है। जहां इरोजन विक्टिम यानी अपर्दन का शिकार होती है, वहाँ पिक की हाइट कम होती है। इसके साथ साथ फ्लो ऑफ रिवर होने के कारण इस एरिया में एक्सटेंसिव इरोजन हुआ है, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी etc रिवर्स का इरोजन वर्क इम्पॉर्टेंट है। ईस्टर्न घाट में जवाद्री हिल्स, पलकोंडा रेंज, मालयागिरी रेंज etc सिचुएटेड है। वेस्टर्न तथा ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को नीलगिरी हिल कहते हैं। डेक्कन पठार का हाईलैंड एरिया, जिसको एक तरफ से अरावली रेंज अपनी बाउंड्री बनाती है, इस एरिया में सतपुरा रेंज कई जगह पर चॉप है जहाँ की हाइट 600 to 900 मीटर है। इसका पिक अनकम्प्लिकेटेड होकर छोटा हो जाता है। पेनिसुला इंडिया का वेस्टर्न बाउंड्री राजस्थान के जैसलमेर तक फैला हुआ है। यह सैंड एरिया है। इस एरिया में
सैंड ज़्यादा होने के कारण क्रिसेंट सैंड ड्यून अधिक मिलते हैं। यह पठार जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अनेक फैक्टर से अफेक्टेड हुआ है। रॉक्स ट्रांसफॉर्म होकर संगमरमर, नीस, स्लेट ईटीसी में पाए जाते हैं। पेनिसुला इंडिया की ऊंचाई सी लेवल से 700 to 1000 मीटर के बीच है। इसका स्लोप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की ओर है। यमुना का मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन विंध्यान और कैमूर हिल से हुआ है। चंबल का ट्रिब्यूटरीज बनास रिवर का ओरिजिन अरावली के वेस्ट साइड से हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड का एंटासीडेंट स्प्रेड राजमहल हिल तक है, जहां छोटा नागपुर का पठार सिचुएटेड है, जो इनक्रेडिबल मिनरल से भरा पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नंबर जो इंडिकेट कर रहा है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, 2 नंबर इंडिकेट कर रहा है डेक्कन प्लेटो, और जो थर्ड कह रहा है वो छोटा नागपुर का पठार है। यानी झारखंड जो स्टेट है वो पूरा का पूरा छोटा नागपुर में ही सिचुएटेड है। इस लेक्चर के बेस पे कुछ आपसे MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, पाँचों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।